हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने 4 से 5 टारगेट कंप्लीट करवाए हैं। संडे को मैं लाइव नहीं आया था, लेकिन आपका एसएससी जीडी का टारगेट एकदम हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। और सबसे पहला टारगेट आपका पिछली वाला, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन भाई ने एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट दिया। पीवाईक्यू मॉक टेस्ट, चाहे वो टेक्स्ट बुक से दिया, चाहे रोजगार विद अंकित सर जो देते हैं उनसे दिया, ठीक है ना। और जितना जितना स्कोर आया वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। तो डे 5 के अंदर मैंने आपको कम से करीब आपको 50 आर्टिकल आपको शायद याद हो चुके होंगे, क्योंकि अपना टारगेट था भाई हर दिन 10 आर्टिकल करने का। 3 दिन में 10 आर्टिकल याद करना था, बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो भी पीवाईक्यू से, किसी भी पीवाईक्यू बुक से, ठीक है ना। चाहे वो एसएससी जीडी को, चाहे एसएससी लेवल का जितने भी एग्जाम में पूछेगा वो सारे क्वेश्चन। देखो अब सिस्टम मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा सो ध्यान देना। अब देखो आपको मैंने जो जो टारगेट दिए थे आप कंप्लीट बहुत सारे बच्चे कर रहे हो, बहुत सारे नहीं भी कर रहे हो, मुझे पता है यार, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए मैं कुछ अलग लाने वाला हूँ, वो समझो आप। अलग क्या लाऊंगा आपके लिए, ध्यान देना। अलग आपके लिए ये लाऊंगा मेरे भाई कि आपके लिए कुछ जुगाड़ तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। वो चाहे मैथ्स से रिलेटेड हो, चाहे जीके जीएस से रिलेटेड हो, चाहे रीजनिंग से, चाहे आपके इंग्लिश या हिंदी से, ठीक है ना। देखो मैं करूँगा कि आपको आपके टारगेट तो सेम होंगे। टारगेट आपका फिर आप 10 आर्टिकल, 10 सिनोनिम या एंटोनिम याद करने हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रीजनिंग का। रीजनिंग का आज टारगेट ये नहीं है कि आप कोई आप क्या ब्लड रिलेशन है सिटिंग एजेंट बनाओ, नहीं। आज का टारगेट क्या है कि आपको एक मॉक मारना है, वो भी सेक्शन। ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, वो ध्यान सुनना। एक सेक्शन मॉक मारना है आपको, और उस मॉक में आपका कितना स्कोर है वो बताना है। साथ के साथ आपको करने क्या है मेरे भाई, ध्यान से देना कि क्योंकि सेक्शन मॉक में आपको टाइम कम मिलेंगे, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। टाइम कम मिलेगा, स्पीड बढ़ेगी, जिससे आपका रीजनिंग का लेवल ज़बरदस्त होता जाएगा और एग्जाम लेवल का ओरिएंटेड क्वेश्चन करना, ठीक है। अब देखो बहुत सारे भाइयों का ये भी प्रॉब्लम था कि भैया से हम तो मॉक नहीं लगाते, क्या मॉक लगाना ज़रूरी है क्या। बहुत सारे बच्चों का मैं पिछली वीडियो में बोला हूँ कि मॉक लगाओ संडे को, सैटरडे को, अगर सिलेबस कंप्लीट हो हर दिन लगाओ। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं लगा रहे, तो ये देखो इसका प्रभाव बताता हूँ आपको। तो वो मॉक लगाओगे, देखो बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे बच्चों का, देखो भाई का है सिस्टम क्या है कि उनका सिलेबस 80% कवर हो चुका है, कुछ का 70%, किसी का 60%। लेकिन देखो मेरे भाई एक चीज़ हमेशा याद रखो, मॉक तो आपको हर दिन लगानी ही होगी, क्योंकि आपको जैन में एग्ज़ाम है, ठीक है ना, जनवरी में एग्ज़ाम आपका। तो मॉक नहीं लगाओगे तो स्कोर अभी से ही इम्प्रूव किया जा सकता है रेगुलर लगा के। एक भाई कि एग्ज़ाम जब बचेगा 20 दिन बचेगा तो सोचोगे मॉक लगाने से बढ़ जाएगा क्या। ये गलती मत करना। देखो कुछ एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखो अगर आप 60-70% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो ना, तो मॉक के लिए आप एलिजिबल हो यार, मॉक दे सकते हो। जिनका बहुत ही बेसिक खराब होता है, जिनको कुछ भी नहीं आता, उन वो बच्चे पहले बेसिक क्लियर करते हैं, जिनको ए टू कुछ भी नहीं आता उनके लिए है। लेकिन आप सब कुछ ना कुछ कवर कर रखे हो मेरे भाई, 60-70% तो सिलेबस कर ही रखे होगे। तो भाई मॉक जरूर मारो। और अगर नहीं कवर है तो मॉक मारने के साथ साथ आपको करना क्या है, आपको साथ साथ सिलेबस भी कंप्लीट करना है। और मॉक टेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ मारने के लिए। मॉक टेस्ट कौन सा लगा है, ये भी बहुत बड़ा फंड है। देखो मॉक टेस्ट वो लगाना जो आपका पीवाईक्यू है। देखो आप टेक्स्ट बुक खोलोगे ना, टेक्स्ट बुक में पीवाईक्यू मॉक टेस्ट दे रखा है, उसको खुद से लगाने की कोशिश करो। एग्जाम ओरिएंटेड, टाइम भी उसमें सेम टू सेम एग्जाम जैसे देता है। आपको पता चलेगा कि उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, वो भी 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है, समझ रहे हो। तो ये सारे गेम मॉक का है भाई। मॉक में स्कोर अगर अच्छे आने लगे तो समझ जाना आप हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना। तो आप लोग की कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ, देखो मैं एक करूँगा क्या मेरे भाई। देखो आज आपका क्या है, ट्यूसडे है, तो आज विजयदशमी का भी दिन है यार। बहुत सारे बच्चे बाद में वीडियो देख लेना, मुझे कोई से फ़र्क नहीं पड़ता। देखो करना क्या है, आपको 10 आर्टिकल, 10 सिनोनिम आपको याद करने ही करने हैं। साथ के साथ आपको रीजनिंग का एक सेक्शन मॉक लगाना है, और इंग्लिश के भी एक सेक्शन मॉक लगाने हैं। और 5वां मैथ्स का जो है, मैथ्स को आपको करना है कि मैथ्स का भी एक मॉक लगाना है। आज मैं कोई चैप्टर आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको करना क्या है, एक मॉक ज़रूर लगाना है आपके मैथ्स का सेक्शन वाइज। एक आपको लगाने क्या है, एक आपके रीजनिंग का सेक्शन वाइज मॉक लगाने हैं। उसके बाद आपको 10 सिनोनिम याद करने हैं और 10 आपके आर्टिकल याद करने हैं, ठीक है ना। और ये सारे आर्टिकल ना जितने भी पीवाईक्यू दिए गए हैं एसएससी के 2018 से 22 तक, जितने भी आर्टिकल, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मैं एक साथ लिख के
चाहे उस बुक का PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम का लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। उसके लिए टेंशन मत लेना मेरे भाई, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं कल तक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके उससे ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, उसके लिए टेंशन ना लो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप रेगुलर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब देखो, मैं ये सारे बात तो मैं बताता हूँ, ये तो एडिशनल चीज़ है जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ। सो 3 दिन पे मैं आता हूँ लाइव, आपको बताता हूँ। लेकिन आपको अपने से मेहनत हर एक सब्जेक्ट पे करनी होगी, कम से कम 12-13 घंटे तो पढ़ने ही होंगे। उसके अलावा आप क्या, एक छोटे से जॉब के लिए भी ना इतने घंटे नहीं पढ़ोगे नहीं होगा, ठीक है। इतने घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप सिंसियर हो तो हो ही जाएगा, ठीक है। और देखो, बहुत सारे भाइयों का फंडा ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ब्रेन को तेज़ होते हैं, ठीक है ना। कुछ 5 से 6 घंटे ही पढ़ेंगे, उनका हो जाएगा। तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज बिलो एवरेज की बात करो, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। वरना फिर कट ऑफ हाई जाएगी तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है, तो आपको सबसे पहले बाकी सभी चीज़ों को त्याग करके सिर्फ स्टडी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क आपके स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं इसलिए अभी तक मैंने 5 से 50 आर्टिकल आपको याद करवा चुका हूँ। ये टारगेट आपने नहीं कंप्लीट किया तो ये आपकी गलती मेरे भाई। और याद रखना, ये जो एडिशनल देता हूँ ना, 10 मिनट भी नहीं लेंगे आपको क्वेश्चन देखने में। PYQ बुक उठाओ यार, 10 आर्टिकल रट जाओ, प्रीवियस ईयर जितने भी 10 पॉलिटी के जो 10 क्वेश्चन आए हैं। कितना टाइम लगेगा 3 दिन में? अगर 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते एक्स्ट्रा तो क्या कर सकते हो आप? 10 सिनोनिम याद करने में कितना टाइम लगेगा आपको, बताओ आप ही, कितना टाइम लगेगा मेरे भाई। तो कड़वी घूट जरूर हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन आप उतने 10 नहीं, टाइम है तो फ़ोटो खींचो बुक का, और साथ में जिस समय कुछ करते रहते हो उस समय देख लो यार, घूमने आते हो, समझ रहे हो ना। टाइम बर्बाद करोगे और आपका बर्बाद होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लास्ट में आपको बताने वाला था वो ध्यान सुनना, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो। कैलकुलेशन के लिए कोई सी भी ऐप कैलकुलेशन का डाउनलोड करो, उसको स्पीड टू स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश करो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों ना क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उससे कैलकुलेशन ना होने के कारण से वो क्वेश्चन गलती हो जाती है, टफ कैलकुलेशन होता है उस वजह से। तो कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कहीं का ना रहोगे, ठीक है ना। आते हुए क्वेश्चन छोड़ दोगे, समझ रहे हो। क्योंकि टाइम पे कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो आप टेंशन ना लो, आपके लिए जितने PYQ, मतलब आज आपका 60 आर्टिकल हो जाएगा, ठीक ना। 3 दिन के बाद मैं रिपोर्ट लूँगा, और सारे के सारे 60 आर्टिकल जो आपके SSC एग्जाम, चाहे वो CGL, CGL, MTS, GD, कोई भी एग्ज़ाम का, सबको मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके या खुद से लिख के आपको अपलोड जरूर टेलीग्राम पे कर दूंगा। उसका लिंक मैं कल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। और आपके लिए कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूंगा। और जिस भाइयों को सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, चाहे किसी चीज़ में प्रॉब्लम, जरूर मुझे कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। कि मैं कुछ ना कुछ आपको निंजा टेक्निक समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरे भाई क्या बोल रहा हूँ, समझ गए। मेरी बात ना मानो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना वो बात आपको माननी ही पड़ेगी। और ये आपको भी पता है कि उस बात से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। और बहुत सारे बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं इस टाइम, दशहरा के टाइम में, वो इधर उधर ना जाके, तो वो उनकी सिलेक्शन पक्की है मेरे भाई। एक चीज़ हमेशा रखना, किस्मत को दूसना बंद करके ना खुद पे ध्यान दो मेरे भाई। किस्मत इधर उधर हो सकती है, लेकिन मेहनत इतना कर दो ना, ऊपर वाला भी रहे कि नहीं यार इसको दे देना चाहिए, वरना ये, और आपको मिलेगा भी। अगर आप हकदार हो तो मिलेगा भी, मेहनत सच्ची है तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना। फिलहाल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।